क्लास 11th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 28 फरवरी के दिन पेपर है और मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में अपन 28 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर फिजिक्स का एक पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों अपन ने देख सकते हैं यहाँ पर एक पेपर ये सोल्व कर लिया है, एक पेपर यहाँ पर ये सोल्व कर लिया है। ठीक है, 6 तरह के पेपर आएंगे। आप भैया ध्यान से सुनना मेरी बात को, 6 पेपर आ रहे हैं और इसमें से आपका ये क्वेश्चन पेपर 3 है। ठीक है, मैं भी आपको 6 के 6 पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और यदि आप ये 6 पेपर क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप अच्छे से स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा, ठीक है, एक अपनी यात्रा आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत जो चाल होती है ना, वो क्या होती है, जो कुल दूरी होती है, कुल दूरी उसके बटे में दोनों को जोड़ दो, यानी यहाँ पर ये जो v ऑप्शन है ना, ये राइट रहता है इसका। चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u में फेंका जाता है, तो उसका उड्डयन काल क्या होगा। देखिए, उसका उड्डयन काल कितना होना चाहिए आपका, तो यदि अपन ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसे वापस आने में जो लगा समय होता है वो होता है t इज इक्वल टू, ध्यान रखना है, t इज इक्वल टू 2u अपॉन g होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ से 2u अपॉन g वाला आ जाएगा, राइट। चले, यदि किसी स्प्रिंग को एक ठीक है, किसी स्प्रिंग को एक दूरी तक खींचा जाता है, मतलब यहाँ पर किसी स्प्रिंग को किसी भी दूरी तक खींचा जाता है, ठीक है, और तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है, तो स्प्रिंग को एक दूरी तक खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी, तो 30 जूल, 40 जूल, तो 40 जूल यहाँ से राइट आंसर रहेगा आपका। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा के, कोई पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा के है, रेखिक संवेद p है, तो उसमें संबंध क्या होता है, देखिएगा। तो दोनों के बीच में जो यहाँ पर संबंध होता है वो होता है आपका यहाँ से के ऑप्शन राइट, और ये यहाँ पर है स्क्वायर, बेटा ध्यान रखना है, के इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी आपका क्या है, आपका एक गतिज ऊर्जा और रेखिक संवेग में संबंध का सूत्र है। चलिए, निम्न में से असत्य संबंध है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर L इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से L इक्वल टू IA, ये आपका गलत है यहाँ पर, बाकी सारे संबंध आपके सही है। चलिए, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का जो मान होता है वो पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो किस प्रकार निर्भर करेगा आपका, तो V समानुपाती m0। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ाएं। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, तो इंग्लिश मीडियम के लिए देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं। पहला जो है इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ से अपना ये फॉर्मूला आ गया बी वाला। तीसरे के अंतर्गत आपको 40 जूल, ठीक है, और फोर्थ के लिए आपका यहाँ से डी ऑप्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2m आ जाएगा। फिफ्थ की हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, और 6 नंबर के अंतर्गत ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, मैं आपसे पक्का 100% वादा करता हूँ बेटा, 6 क्वेश्चन पेपर दूंगा, और 6 क्वेश्चन पेपर कर लिए आपने। ठीक है, हर विषय के लिए दूंगा, इससे नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बार आप चैनल पर आए हो तो 10th यदि मेरे से पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि मैं आपको सिंपल पेपर प्रोवाइड करता हूँ बेटा, और असली पेपर के लफड़े में पढ़ना मत, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। अभी भी मौका है। देखिए, जो कुछ बच्चे मेरे वीडियो छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो असली पेपर ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, तो बेटा छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो मॉडल पेपर चाहिए जिनको, और पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं आए तो फिर बात करेंगे अपन 6 मॉडल पेपर से मिलाकर, क्योंकि भैया ध्यान रखना, एमपी बोर्ड में 6 तरह के आपके पेपर आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप। 9th और 11th में, 10th और 12th में क्या होता है कि एक ही तरह का पेपर आता है ऑल एमपी में, तो 6 पेपर है तो भाई साहब 6 तरह के कहाँ के जिले का लीक करूं, समझ में आया बात को। तो भैया है ना, ध्यान से जो चीजें समझा रहा हूँ उसको क्लीन करो, बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया आपने तो स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लेना आपके जिले के हिसाब से। ठीक है, तो वो स्पेशल पीडीएफ अपना ऐप पर डली हुई है, जरूर लेना है। मात्र 20 रुपये 15 रुपये की आपके लिए स्पेशल पीडीएफ रहेगी, ज़्यादा कोई खर्चे नहीं है आपका लिए। ठीक है,
बाकी देखो बेटा स्पेशल पीडीएफ तो स्पेशल ही काम करेगी वो तो। चलिए तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है मीटर बटा सेकेंड। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे का हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़े। और सदिश वेक्टर ए, ये वेक्टर है आपका सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, का मापांक जो होगा, तो मापांक कितना होगा, देखिए 6i है और 8j है, तो अपन क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर ए का मापांक गुणांक इज इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर आई की कैप प्लस जे की कैप। ठीक है, तो यहाँ से 6 छंगे 36, 8 अठैया 64 और दोनों को मिला के आ गया 10, 100 हो गया और 100 का जो बाहर निकलेगा वो 10 के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ से 10 मापांक होगा इसका। ठीक है, याद रहेगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। बल का आवेग, जो बल का आवेग होता है वो किसके बराबर होता है, तो भैया बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो यहाँ से संवेग लिख देते हैं अपन। किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा धकेलना कठिन होता है, क्योंकि खींचने में और धकेलने में बहुत फर्क है उसको, तो कठिन होगा, हो गया। यदि किसी कार ने इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता कितनी होगी, तो उसकी दक्षता होगी 26.8%। चलिए आगे बढ़ें। प्रसार प्रक्रम शीतलन होता है, 6 वाला है, तो रुद्रोष्म, रुद्रोष्म प्रसार प्रक्रम कैसा होता है, शीतलन होता है। चलिए आगे देखते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं भर देता हूँ उनके लिए। चलिए बेटा यहाँ से आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर सकते हैं, मैंने भर दिया है, कम समय है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। जोड़ी, देखिए जोड़ी में जाएगा बोल्टेजमैन नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1.38 इंटू 10 की घात -23 वाला आ जाएगा यहाँ पर। स्टीफेन नियतांक जो मान रहेगा वो आ जाएगा आपका 5 ठीक है 67 इंटू वाला, तो ये आपका दूसरा हो गया है यहाँ पर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होगा आपका 0.67 इंटू 10 की घात -11 वाला। ठीक है, 4th नंबर की बात करें, पृथ्वी पर पलायन जो वेग होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अच्छा पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग जो है 5वां, उसका जाएगा 7.9 kg सेकेंड। ठीक है, एक पाइज बराबरी पे होता है 10 की घात 1 किलोग्राम वाला, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है वो पहला भरा जाएगा, यहाँ से ये जो है ये दूसरा हो गया है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से आपका ये आपका यहाँ से फर्स्ट वाला है, हो गया, हो गया, ये आपका थर्ड वाला है और ये 5th वाला और ये अंतिम वाला 6 वाला है। कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक वाक्य है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम का तो भर लिया, लेकिन हिंदी मीडियम का मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए सेकेंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेकेंड, कितना जाएगा 2 सेकेंड। एक पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन का जो सूत्र होगा वो कितना होगा, तो T इज इक्वल टू होगा 2 पाई अंडर रूट हो जाएगा आपका m/k। ठीक है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं ली ले सकते बेटा, जानता खर्चे नहीं, ये सारे मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ सब कुछ का नाम मात्रा आपका खर्चे रहेगा, देख लीजिए चेकआउट कर लीजिएगा समय के साथ उसका। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है ऑफर। किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध, ठीक है, तो कलांतर इज इक्वल टू होगा आपका 2 पाई, है ना। ठीक है भैया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन गामा, गामा, ठीक है, इंटू डेल एक्स भी बोल सकते हैं या पथांतर बोल सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़
एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है? तो दोनों की प्रत्यास्थता ही समान होती है। दोनों की प्रत्यास्थता समान होती है। ठीक है। पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन गुणांक गामा में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? तो देखिए ये आपका होता है, देखिएगा, ठीक है, ये होता है आपका गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा, और कई लोग कहते हैं तो बीटा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ले सकते हैं, बढ़िया से ये हो गया। चलिए सत्य सत्य की हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा पहला जो है आपका बिल्कुल सत्य बात है, ये समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कम समय में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और ये जो नीचे के हैं आपके, ठीक है, 2 3 4 ये आपके असत्य रहेंगे, और लेकिन पहला और आपका पांचवा सत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ से वैसे का वैसा यही। ठीक है, पहला आपका ट्रू है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपका फॉल्स रहेगा, फिफ्थ आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। अब देखिए ऊर्जा समविभव विभाजन के नियम लिखना है आपको। गैसों के अनुगणित सिद्धांत पर दाब का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, उष्मागति का शून्यवादी नियम आपको बताना है। चलिए आगे देखिए, साइकिल के पहिए में स्कोप क्यों लगाए जाते हैं? दरवाजों में हैंडल के कब्जे दूर क्यों होते हैं? ठीक है, यहाँ विराम में स्थित 10 किलोग्राम वस्तु पर लगे बल की गणना करनी है आपको। ये देखिए सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके सामने देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद में ये सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। विमी सूत्र लिखना है इनके। सिद्ध कीजिए शक्ति बलाबल पे बल इंटू वेग। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखनी है और सिद्ध करनी है आपको। ठीक है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी का नाम मान केपलर के गति के नियम बताने हैं। द्रव का पृष्ठ तनाव इन किन कारकों पर निर्भर करता है? द्रव के बुलबुले, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर। हो गया। यहां से देखिए वांडर वाल्स हो गया, ये देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एक बार जरूर इनको कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है, ये इसमें से आपका यह समझ सकते हैं कि आपका आराम से 40-50 नंबर तक का आ जाएगा। ठीक है, इसी सेट पेपर में से सेट ये है आपका सी। हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिजिक्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 11/033 बता दिया। इससे पहले मैंने 11/032, ठीक है, 11/031 देख सकते हैं आप खुद ही, 11/034 अभी का शेष रहा है, बाद में देख रहे हैं तो देख लेना जल्दी जल्दी। ये 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा और आपका काम पूरा एमपी बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, ओटी क्वेश्चन तक भी आ जाएंगे बेटा इनमें से ना। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो स्पेशल पीडीएफ ले सकते हैं, ऐप के अंदर है, एनसीईआरटी कोचिंग है अपना ऐप का नाम। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको डलवा दूंगा लिंक को। ठीक है, देख लीजिए।